नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दीपावली का त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है और इनमें बहुत ही भव्य लक्ष्मी पूजन है वो किया जाता है। तो दीपावली की पूजा के लिए हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है और यह सारी सामग्री आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप भी पूरी सामग्री की लिस्ट बना लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही शांतिपूर्वक आप दीपावली का पूजन कर पाएँ। तो बहुत ही सरल है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको आसानी से घर में मिल जाती हैं। बाकी आप घर थोड़ा बहुत बाज़ार से हैं वो ले आएँ। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी होती है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लाल वस्त्र हम ले लेंगे यहाँ पर, जो हमें चौकी के ऊपर बिछाना होता है। और ध्यान रखें कि चौकी आपको उत्तर या फिर पूर्व दिशा में आपका मुख होना चाहिए, इस तरफ चौकी आपको लगानी है। फिर हमें जो कैलेंडर बाज़ार में मिलते हैं या फिर फ़ोटो है आपके पास, वह उसका पूजन किया जाता है। तो एक फ़ोटो मेरे पास है जिसमें कुबेर भगवान भी हैं साथ में, और एक फ़ोटो है जिसमें लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती माँ हैं। तो आप कुबेर भगवान हो साथ में, ऐसी फ़ोटो आप ले सकते हैं, या फिर ऐसी जो मैंने एक दूसरी फ़ोटो ली है वैसी आप ले लीजिएगा। जो आपके पास है वह आपको लेनी होती है। और इस दिन मिट्टी की मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। तो आपके पास मिट्टी की मूर्ति है या फिर सोने चांदी की मूर्ति है तो उनका पूजन भी आज के दिन, मतलब दीपावली के दिन, आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दीपावली है वो दीपों का त्यौहार है, तो इस दिन आपको ढेर सारे दिए हैं वो जलाने होते हैं। ये बड़ा दिया है जो हमें लक्ष्मी पूजन में जलाना होता है, अखंड दिया वह है, और बाकी छोटे दिए हैं जो हमें घर में जलाने होते हैं। और बत्ती हमें चाहिए होती है दियों में लगाने के लिए, तो रुई मैंने यहाँ पर ले ली है, आप बत्ती बना करके और ले लीजिएगा। उसके बाद में सरसों का तेल हमें चाहिए होता है जो कि दियों में डालना होता है। जो सरसों का तेल भी आपको रख लेना है, क्योंकि फिर हड़बड़ाहट में बहुत सारे काम हैं वो रह जाते हैं। तो आपको यह चीज़ें हैं वो निकाल करके और रख लेनी चाहिए। पूरी सामग्री की लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए। और देखिए, किसी की देखा देखी आपको नहीं करनी है, आप अपने हिसाब से हैं वो जितना भी सामान है आपके पास उसी से आपको पूजन करना है। उसके बाद में लक्ष्मी पूजन के लिए हमें लेना होता है सप्त धान। अगर आपको मिलते हैं तो 7 या फिर 5 आप ले लीजिएगा। मैंने चावल, गेहूं, जौ, मूंग और ये धनिया ऐसे करके और 7 धान मतलब लिए हैं मैंने। आपको मिल जाते हैं तो 7 ले लीजिएगा, अन्यथा आप 2 या फिर 5 भी आप ले सकते हैं। माता लक्ष्मी को यह अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद में भोग लगाने के लिए हमें खील बतासे का भोग है वो इस दिन लगाया जाता है। मतलब दीपावली की पूजा में खील बतासे का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो खील बतासे का भोग लगाने के लिए हमने यहाँ पर खील बतासे ले लिए हैं। आप बाज़ार से मिठाई मंगवा कर मिठाई का भोग भी इस दिन लगाया जाता है, या फिर आप घर में भी मिठाई बना करके, और खीर का भोग भी माता को अति प्रिय होता है तो आप खीर बना करके खीर का भोग भी माता को लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ चावल का भोग भी माता लक्ष्मी को लगाया जाता है। उसके बाद में मौसमी फल हमें लेने होते हैं। 5 प्रकार के फल भी आप ले सकते हैं, या फिर एक फल है वह भी 5 आप ले सकते हैं। उसके बाद में पुष्प हमें लेने होते हैं। तो पुष्प में देखिए, माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प है वो अति प्रिय होता है। तो आप कि अगर क्षमता है तो आप माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें, अन्यथा आप जो गेंदे के पुष्प हैं, गुलाब का फूल है, वह आप अर्पित कर दीजिएगा। बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं कमल के फूल हैं दीपावली के दिन, तो अगर आप खरीद करके ला सकते हैं तो आपको अवश्य रूप से ही खरीदना चाहिए, अन्यथा जो आपके पास फूल हैं वही आप माता को अर्पित कर दीजिएगा। हो सके तो माता लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प है वो अवश्य अर्पित करें, और अगर नहीं हो पाता है तो लाल गुलाब का या फिर जो आपके पास फूल हैं वही आप अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हमें माता लक्ष्मी को है वो सुहाग की जो सामग्री होती है वह अर्पित करनी होती है। तो आप 5, 7, 11 जितनी भी हैं आपके पास, आपको अवश्य रूप से माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री है वो अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को कुछ विशेष चीज़ें हैं वह भी अर्पित की जाती हैं। तो आपको कुछ चीज़ें हैं वो माता लक्ष्मी को जो प्रिय होती हैं अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए, जिसमें गोमती चक्कर है, हल्दी की गांठ है, कोड़ियाँ हैं, धनिया है, कमल गट्टे हैं,
सुपारी हैं, आप 2-2 की संख्या में या तो ले लीजिएगा या फिर 5 की संख्या में आप इन्हें ले सकते हैं। इलायची है, लौंग हैं, फिर इनका हमें धन पोटली भी बनानी होती है, तो धन पोटली की वीडियो है वो भी चैनल पर आ गई है, तो वह आप देख करके बना लीजिएगा। दीपावली पूजन के बाद यह बनाते हैं और किसी किसी के यहाँ धनतेरस के दिन यह पोटली है वो बनाई जाती है। तो यह चीज़ें आपको लेनी होती हैं जिससे कि धन पोटली बन जाए। दीपावली पूजन के लिए हमें कलश स्थापना भी करनी होती है, तो कलश हम यहाँ पर मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप तांबे का, पीतल का भी ले सकते हैं। कलश में लगाने के लिए मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं, आपको आम के मिलते हैं तो आम के या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। तो 5 या 7 पत्ते आपको लेने होते हैं आम के। सभी के यहाँ मतलब कलश की स्थापना तो की ही जाती है दीपावली पूजन में, तो आपको अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। देखिए, दीपावली पूजन में आपको किसी की देखा देखी नहीं करनी है, किसी से उधार पैसे लेकर के आपको दीपावली पूजन नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। आपके पास जो सामग्री है उसी में आपको दीपावली पूजन करना चाहिए। और कलश पर स्थापित करने के लिए हमें एक जटा वाला नारियल है वो चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है। और दिया हमें चाहिए होता है, एक अखंड दिया हमें चाहिए होता है, और एक घी का दीपक हमारे यहाँ जलाते हैं, एक तेल का दिया जलाते हैं। आपके यहाँ मतलब अपने घर का रिवाज आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ एक दिया जलाया जाता है या फिर 2 दिए आपके यहाँ जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक दिया है वो घी का और एक तेल का दिया है वो जलाया जाता है। चावल हमें चाहिए होते हैं, तो चावल मैंने ले लिए हैं यहाँ पर अष्टदल कमल बनाने के लिए। और सुपारी, यहाँ पर भगवान विष्णु की भी इस दिन पूजा होती है, तो विष्णु भगवान को स्थापित करने के लिए मैंने यहाँ पर सुपारी ली है। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति है तो आप वह ले लीजिएगा। चंदन हमें चाहिए होता है भगवान को तिलक करने के लिए, विष्णु भगवान को। कुमकुम से हम माता लक्ष्मी और भगवान गणपति, माता सरस्वती को तिलक करते हैं। जनेऊ मैंने यहाँ पर ले ली है भगवान विष्णु और भगवान गणपति को अर्पित करने के लिए। उसके बाद में कलश में डालने के लिए कुछ सामग्री हमें चाहिए होती है। हल्दी की गांठ है, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और पुष्प है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। तो यह चीज़ें हैं वो भी आपको अलग निकाल करके रख लेनी चाहिए जिससे कि समय पर आपको मिल सके। कलावा हमें सभी को अर्पित करना होता है, तो कलावा यहाँ पर आपको लेना होता है। धूप है, सुगंध माता को बहुत ही प्रिय होती है, लक्ष्मी माता को सुगंध प्रिय होती है, तो धूप आपको इस पूजा में अवश्य रूप से प्रज्वलित करनी चाहिए। तो धूप मैंने यहाँ पर ले ली है। माता लक्ष्मी को पान है वो बहुत ही प्रिय होता है, तो पान के पत्ते पर आप जो सामग्री आप यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं वह चढ़ा करके आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लौंग, इलायची ली है, आप सुपारी, खील बतासे सभी चीज़ें रख करके पान के ऊपर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। तो यह संपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें पूजा के लिए चाहिए होती हैं। इसके अलावा आप अपने पास जो गहने वगैरह हैं, सोने के पैसे वगैरह हैं, वह भी आपको इस पूजा में अवश्य ही रखना चाहिए। जो भी आपके पास हैं वह जो भी पैसे हैं उनका पूजन किया जाता है। जो भी मतलब सोने चांदी की ज्वेलरी है आपने धनतेरस के दिन खरीदी है या फिर पहले से जो है, उन सभी की पूजन है वो दीपावली के दिन करनी चाहिए। और इस दिन तिजोरी का पूजन भी आपको करना चाहिए। तो यह संपूर्ण सामग्री है जिससे हम सरल तरीके से माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें सामग्री कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आपको पूजन है वो माता लक्ष्मी का करना चाहिए। पर श्रद्धा और प्रेम है वो आपकी पूजा में होना चाहिए, उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शांतिपूर्वक आपको यह पूजन करना चाहिए। इस दिन घर परिवार में झगड़ा है वो नहीं करना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक की गई पूजा है वही माता लक्ष्मी स्वीकार करती हैं, तो आपको प्रेम पूर्वक श्रद्धा से जो भी माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं वही माता लक्ष्मी स्वीकार करती हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पूजा विधि की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी।